नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 से शुरू हुआ जातीय हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मणिपुर हिंसा को रोकने में नाकामयाब रहे सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। इसी बीच मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर बीजेपी की प्रदेश यूनिट में जारी खींचतान के बीच सीएम बीरेन सिंह ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिस पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार जो ना तो मणिपुर की चिंता करती है और ना ही उत्तर पूर्वी राज्यों की चिंता करती है, उन्हें बस वोट बैंक की चिंता है। जो भी सरकार आती है उन्हें लगता है कि पूर्वी राज्य हमारी खैरात पर चलते हैं। हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है न नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक के स्टेट की चिंता है, जहां 1 एमपी हैं, जहां 2 एमपी हैं, जहां कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहां पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। इनको लगता है कि नॉर्थ जो है वो मेरे खैरात पर जिंदा रहता है। जो भी सरकार आती है उन्हें लगता है ये मेरे खैरात पर, नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह भूटान को ये छोड़ देते हैं, नॉर्थ को छोड़ देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में मेरा मानना है कि आंख में धूल झोंकने वाली जो बात है, जो सियासत है बीजेपी की, अब इससे आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करते। उन्हें संविधान से, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से, देश की इकोनॉमी से, देश के युवाओं से, देश के 140 करोड़ जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देश भाड़ में जाए, देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए, चलेगा। इनकी सियासत और सत्ता बनी रहनी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष लंबे समय से बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने जातीय हिंसा में सिंह की भूमिका का आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर एक सीलबंद फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी। इस्तीफा देने से पहले बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बीरेन सिंह को राज्य में जातीय संघर्ष से निपटने के तरीकों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ रहे थे। लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच बीरेन सिंह का इस्तीफा आया है। कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीरेन सिंह कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव से बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों के समर्थन का भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। फिलहाल उनके इस्तीफे का मणिपुर की धरातल पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।